शिक्षक भर्ती में जिन शिक्षकों के वेतन आदेश होते जा रहे हैं, वे सभी शिक्षक कुछ इस तरह से परेशान हैं कि अपनी कैसे फाइल बनाएं और फाइल बनाने के बाद उसे कहाँ पे जमा करना है। तो आज ये वीडियो उन सभी के लिए है कि फाइल को कैसे बनाना है और बनाने के बाद इस फाइल को कैसे जमा करना है और वेतन आदेश की जो आपकी फाइल बनेगी वो कैसे कैसे करना है, क्रमवार हम एक एक करके आपको बताते चल रहे हैं। वहाँ पर आपको कुल 10 प्रकार के डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने हैं। अगर वेतन आदेश आपका हो गया है तो कुल 10 प्रकार के वेतन आदेश आपको इकट्ठा करने हैं। आइए जानते हैं वेतन आदेश क्या है। सबसे पहले वेतन आदेश होने के बाद आपका वेतन आदेश में नाम होना चाहिए। यदि आपका वेतन आदेश में नाम है तो आप एक ऐसे ही फाइल बनाएंगे, सारी फाइल पहचान ऐसे आपके पास फाइल होनी चाहिए। फाइल का जो कवर पेज होगा, इसके कवर पेज पे आप अपना पूरा नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, ब्लॉक, विद्यालय का नाम और मोबाइल नंबर, इतनी चीज़ें आप इस पर लिख देंगे। उसके बाद सबसे ज़रूरी है प्रान नंबर। जैसे मैं जौनपुर जनपद से हूँ, अगर आपके ज़िले में भी प्रान नंबर अनिवार्य है तो आप सबसे पहले जौनपुर जनपद के लिए खासकर ध्यान दें कि प्रान नंबर आपके पास जरूरी होना चाहिए। तो आप कवर पेज पे ही जो ये फ्रंट पेज होगा इस पर आपको प्रान नंबर लिखना है। उसके बाद प्रान नंबर आपका एक डॉक्यूमेंट हो गया, एक तरह से हो गया। दूसरा क्या चाहिए आपको? एक आपको वेतन आदेश की जरूरत होगी, दूसरा प्रान नंबर, 2 हो गए। तीसरा आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, चौथा आधार कार्ड, पांचवा बैंक पासबुक। ये 5 चीजें आप सभी के पास होंगी। छठा आपको मिलेगा, क्या चाहिए? नियुक्ति पत्र। छठा क्या चाहिए आपको? नियुक्ति पत्र। उसके बाद नियुक्ति पत्र के बाद आप सभी को जो विद्यालय अलॉटमेंट लेटर था आपको वो चाहिए, जिस पर खंड शिक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किया था, उसकी फोटोकॉपी। कितने हो गए आप? 7। 8वां डॉक्यूमेंट आपको क्या चाहिए? 8वां जो डॉक्यूमेंट है आपका वो होगा, जब विद्यालय में आपने कार्यभार ग्रहण किया था तो कार्यभार की आख्या जो थी जिस पर प्रधानाध्यापक के आपके हस्ताक्षर थे, वो कुल कितने हो गए? 8 डॉक्यूमेंट हो गए। ठीक है। इसके बाद 9वां आपको क्या चाहिए? 100 रुपए के स्टाम्प पर शपथ पत्र, जिसे आप हलफनामा के नाम से जानते हैं। ये हो गया आपके 9 डॉक्यूमेंट। और 10वां है आपका, एक बार हम लोग देख लेते हैं कि 10वां डॉक्यूमेंट आपके लिए क्या होगा। हाँ, तो 10वां जो होगा आपका सामान्य सूचना प्रपत्र। जब आपने सर्विस बुक बनवाई होगी, सर्विस बुक के साथ साथ सामान्य सूचना प्रपत्र भरा हो गया होगा आपका, जहां पे आपका चरित्र पंजिका बनी होगी, तो वहां पे सामान्य सूचना प्रपत्र आपका भरा जाना चाहिए। सामान्य सूचना जो प्रपत्र है उसमें सबसे बड़ी जो विशेषता आपको होगी, उसमें आपका जो पैन कार्ड होगा, पैन कार्ड के आकार का जितना बड़ा पैन कार्ड होता है उसकी फोटो स्टेट होगी, उस पर चिपकाया जाएगा। इतनी चीजें आपके पास होनी जरूरी है। इतना चीज होने के बाद आप ये फाइल बनाएंगे। इस फाइल की साथ साथ आपके जो मूल अभिलेख थे उसकी प्रतिलिपि, छाया प्रति जो आपने काउंसलिंग के समय दिया था, उसकी सबकी एक सेट फोटोस्टेट होनी चाहिए आपके पास, एक कॉपी। और ये जितना डॉक्यूमेंट आपने तैयार किया है इसकी एक प्रति अपने पास रखिएगा, एक छाया प्रति और तैयार रखिएगा। सभी को स्वप्रमाणित करिएगा, जो छाया प्रति होगी उसको स्वप्रमाणित करिएगा। और प्रमाणित करने के बाद आप अपने ब्लॉक स्तर पर बीआरसी पर ले जाकर उसे जमा कर देंगे। प्रायः बीआरसी को, जहाँ पे बीआरसी आपके अटेंडेंस खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रमाणित करके वो वहाँ से जो वहाँ के बिल बाबू होंगे वो आपके बीएससी ऑफिस कार्यालय में भेज देंगे। फिर वहाँ से आपकी ट्रेजरी लगेगी। ट्रेजरी में जाने के बाद आपको वेतन आदेश होगा और आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा कि आप सभी को का आपका जो वेतन है वो अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। फिर एरियर, सेम प्रक्रिया। इसके बाद जो एरियर में होगा तो वहाँ पे जो आपके बिल बाबू होंगे उन्हीं के माध्यम से, खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से, बीआरसी के माध्यम से आपकी एरियर की प्रक्रिया शुरू होगी। फिर आता है प्रान नंबर को लेके। इस सर प्रान नंबर जरूरी है। एनपीएस का फॉर्म भर के आप लोग प्रान नंबर ले सकते हैं। इसे ई कुबेर आईडी के नाम से भी जाना जाता है। प्रान नंबर लेने की प्रक्रिया बीआरसी से भी ले सकते हैं, आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। लेकिन प्रायः साइबर कैफे से आवेदन करने के बाद अगर त्रुटि हो जाती है तो त्रुटि की दशा में समस्या देखने को ये मिलती है कि रिजेक्ट हो जाते हैं। तो बीआरसी से कराएंगे तो फिर बीएससी ऑफिस आएगा। अगर आप संभव हो तो बीएससी ऑफिस में लेखा कार्यालय से जाकर आप अपने प्रान नंबर अलॉट करा लें, एनपीएस का फॉर्म भर दें। एनपीएस का जो फॉर्म होगा उसमें हमेशा एक बात याद रखना है
कि कोई गलती ना होने पाए। ब्लैक पेन से भरना है। अब ये प्रश्न उठता है सर प्रान नंबर पाने के लिए ई कुबेर आईडी के लिए हमें जो एनपीएस का फॉर्म भरना होगा उसमें कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे? उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, ये 3 डॉक्यूमेंट की छायाप्रति आपकी लगेगी, फोटो और ब्लैक पेन से भरना होगा। और वहां पे जमा करने के बाद आपको जल्द से जल्द प्रान नंबर अलॉट हो जाएगा। बिना प्रान नंबर के जौनपुर जनपद में वेतन मिलना संभव नहीं इतना जल्दी, क्योंकि वह आपका ई कुबेर आईडी है और आप सभी के लिए जरूरी है और हमें राष्ट्र के सहयोग में आगे आना चाहिए। और हमेशा आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि अगर इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को बेसिक शिक्षक परिवार में अगर आप जुड़े हैं तो प्रयास करिएगा दाखिला बढ़े। ई पाठशाला जो इस समय दूरदर्शन पे चल रहा है उसे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा। साथ ही साथ ये सभी डॉक्यूमेंट आप जो आपका हो जाएगा ये उपलब्ध करा दीजिएगा कहाँ पे, बीआरसी पर, और आपका वेतन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एक सवाल बार बार आता सर किस बैंक में अपने खाते खोला जाए, तो याद रखिएगा अगर खाता खोलने की बात आती है किस बैंक में खोलना है तो प्रायः मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सहकारी बैंक होगी तो ज़्यादा सही है, और सरकारी बैंक अगर होगी तो ज़्यादा सही है। प्राइवेट बैंक में थोड़ी सी बाद में आगे चलकर दिक्कत होती है, लेकिन सरकारी बैंक रहेगी तो आपको ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे जो भी बैंक होगा आपका वहाँ पे आप अपना वेतन मंगा सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, और ये वीडियो सभी तक पहुँचा दीजिएगा जिन्हें वेतन आदेश से लिए समस्या हो रही है। बाकी आप ई-लर्निंग विद दुर्गेश का जो फेसबुक पेज है वहाँ पे जुड़ जाएंगे, या मेरा व्यक्तिगत फेसबुक पेज है दुर्गेश अशोक जायसवाल, जहाँ पे आपको अन्य सभी संबंधित जो शिक्षा विभाग की जो प्रमुख खबरें होंगी वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। खासकर जौनपुर जनपद या कहीं से भी जो खबर आती है उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले से आप वहाँ पे अपडेट होते रहेंगे। किसी भ्रामक खबर को अगर आप तक आती है उसे आगे जाने से रोकें, जब तक उसकी पुष्टि न हो तब तक ना भेजें, क्योंकि अब आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और माननीय सरकार के अधीन रख के आपको कार्य करना है। और माननीय सरकार अगर हमारा इतना ख्याल रखे इस कोरोना काल में भी आपको समय से वेतन भत्ते मिल रहे हैं तो हमें भी कुछ बेहतर करना चाहिए। आप लोग भी ये प्रयास करिए, सुझाव दीजिए कि घर बैठ के इस कोरोना काल में विशेष शिक्षा विभाग के जो जुड़े जो नौनिहाल बच्चे हैं उन तक हम अपने शिक्षा की जो अलग है वो कैसे पहुंचाएं, इसके लिए सुझाव भी दीजिए। साथ में मिलकर काम करते हैं, ऑनलाइन व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, जैसे भी पॉसिबल हो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे लाभान्वित हो। खासकर जो दूरदर्शन पे कार्यक्रम चल रहे हैं उसके बारे में बच्चों को अवगत कराना, दीक्षा ऐप के बारे में अवगत कराना, रेडियो अलार्म ऐप के बारे में बच्चों को अवगत कराना, ये सभी भी जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। इस जिम्मेदारी से भी आपको कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आपका वेतन जल्दी मिले। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।